आज हमको पढ़ना है CSS सिलेक्टर्स। ओके, CSS सिलेक्टर्स हमको पढ़ने हैं। ओके, सिलेक्टर्स पढ़ने, कितने टाइप के होते हैं? पहले तो सिलेक्टर क्या होता है इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज सिलेक्टर्स? तो सिलेक्टर क्या होते हैं? हमारे वेब पेज पर बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं। हमारे वेब पेज पर HTML के बहुत सारे कंपोनेंट बने होते हैं। वो डिव हो सकता है, वो H1 हो सकता है, या फिर कोई बटन हो सकता है ना, या फिर कोई टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, या फॉर्म का कोई एलिमेंट। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं उस पर CSS अप्लाई करना, ठीक है, और वो CSS इनलाइन नहीं लिखना चाह रहे हैं आप, ठीक है, इनलाइन CSS में क्या होता है कि हमारा सेलेक्टर हमको यूज नहीं करना पड़ता है। ठीक, अब चाह रहे हैं सर इनलाइन CSS ना यूज करें, तो जो हमारा इंटरनल CSS हुआ और एक्सटर्नल CSS हुआ, इन दोनों CSS में आपको जरूरत पड़ेगी सिलेक्टर्स की। तो हम लोगों ने क्या देखा, सिलेक्टर्स क्या है? किसी भी HTML कंपोनेंट को मॉडिफाई करने के लिए हमें उस कंपोनेंट की एक आइडेंटिटी चाहिए होती है, उसकी एक पहचान चाहिए होती है। ठीक है, जिससे हम उस टैग को पहचान सकें। ठीक है, ये रहा मेरा स्क्रीन, दिख रहा है ना अभी? हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर बस मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने इतना सा लिखा CSS सिलेक्टर्स। आज हम लोग देखने वाले थे CSS सिलेक्टर्स और उनके टाइप्स को। ठीक है, तो चलिए, तो जैसा मैंने बताया कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं? सिलेक्टर HTML कंपोनेंट पर एग्जिस्ट कोई भी, HTML पेज पर एग्जिस्ट कोई भी कंपोनेंट क्या होगा? हमारा सिलेक्टर होगा। इसका काम क्या होता है? सिंपल, इसका काम होता है कि किसी भी HTML कंपोनेंट को एक यूनिकली आइडेंटिफाई करना। मींस अगर हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो उसी कंपोनेंट पर अप्लाई हो जिस पर हम चाहते हैं। ठीक है ना, तो उस कंपोनेंट की कोई ना कोई नेम होगा, या फिर कोई ना कोई आईडी होगी, या फिर वो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आईडी क्या होता है, एक कंपोनेंट की आईडी क्या होगी, उसका क्लास क्या होगा, और उस कंपोनेंट को कैसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे एज अ सिलेक्टर। ठीक है, तो चलिए, सिलेक्टर में इतना ही था और कुछ नहीं। एक HTML कंपोनेंट, रिपीट कर रहा हूं बार बार ताकि आपको याद रहे, HTML कंपोनेंट, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर CSS अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेम सिलेक्टर। इसका पूरा नाम है टैग नेम सिलेक्टर। ओके, टैग नेम सिलेक्टर पहला हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, इसमें बहुत सिंपल होता है, इम्प्लीमेंटेशन के साथ हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे करते हैं। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे, इसमें जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं आईडी सिलेक्टर्स। ठीक है, आईडी सिलेक्टर्स डन। फिर जो हमारा तीसरा है आप वो देखेंगे, उसका नाम है क्लास सिलेक्टर। ठीक है ना, तो ये सब क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और हमारे पास एक और आता है जिसको हम लोग ग्रुप सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा हाई लेवल और एडवांस होता है, ग्रुप सिलेक्टर्स। ठीक है, एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, तो यूनिवर्सल आपको बाद में पढ़ाऊंगा। पहले ये चार टाइप जो हैं उन पर हम लोग बहुत बढ़िया से डिस्कस करते हैं और सीखते हैं कैसे इनको यूज करेंगे। चलिए, तो सीधे चलते हैं अपने वेब पेज पर और स्टार्ट करते हैं अपना ब्रैकेट टेक्स्ट एडिटर। ये देखिए, ये रहा, ओपन हो रहा है। मेरा सिस्टम दब गया है भाई, अब धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे चलकर भी आप लोगों को पार लगा देगा। ये देखिए, ये कल का हम लोगों का है, इसको हम यूज नहीं करेंगे अभी। अपना नया पेज बनाएंगे, कंट्रोल एन, और उस पेज का नाम क्या होगा? CSS3, बिकॉज हम लोग थर्ड, ये हमारा CSS का तीसरा दिन है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसको बता देंगे कि हम आप इस पेज पर क्या लिखने वाले हैं। ओके, ये लिख दिया, मैंने बताया कि हम लोग HTML लिखेंगे। इसके बाद अपना जो HTML का छोटा सा सिंटैक्स होता था वो लिख देंगे। इसमें
हेड सेक्शन हो गया हम लोगों के पास, ठीक है। हेड सेक्शन के बाद हमारा बॉडी पार्ट होगा, उसको भी हम लोग लिखेंगे। अब देखिए सर, यहाँ पर हम लोग सिलेक्टर सीख रहे हैं, तो सिलेक्टर में क्या मिलेगा अपने को? सिलेक्टर में दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी होंगी, ठीक है ना, कि आप इनलाइन सीएसएस नहीं लिख सकते। इनलाइन सीएसएस लिखेंगे तो आपके सिलेक्टर्स यूज आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इनलाइन सीएसएस में सिलेक्टर्स का यूज नहीं होता है। चलिए, तो हम लोग इंटरनल सीएसएस लिखते हैं। इंटरनल सीएसएस कल मैंने आपको बताया था कि ग्रुप में लिखा जाता है और स्टाइल टैग का यूज करके हेड टैग के अंदर लिखते हैं। चलिए, तो कुछ कंपोनेंट बना लेते हैं हम लोग अपने पेज पर और उनमें ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। चलिए, तो मैं पहला तो अपना H1 लिखता हूं, हमेशा लिखा जाता है जो, ठीक है। एक H1, आप लोग कहेंगे सर आप H1 के तो पीछे पड़ गए, ठीक है। CSS और इधर मैंने पूरा लिख दिया इसको डे थर्ड, ठीक है। CSS डे थर्ड, ओके। चलो, बहुत बढ़िया, एक हमारा H1 हो गया, ठीक है। अब H1 के बाद मैं चाह रहा हूं कि नीचे H1 के नीचे क्या हो, नीचे एक बटन बन के आए। तो बटन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इनपुट टाइप बटन, ठीक है। यहां पर आपने बहुत सारे और भी पढ़े थे ना। बटन पर जो टेक्स्ट लिख कर आएगा उसको कैसे सेट करते हैं, उसको सेट करने के लिए लिखते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या होगी, क्लिक मी, ओके, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। कंट्रोल एस, सेव किया और ये मांगेगा भाई कहां सेव करना है। डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर पड़ा है, जहां हमारे पुराने फाइल्स हैं वहीं हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। चलिए, लिखते हैं CSS डे थर्ड डॉट HTML, ओके, सेव कर दिया। ये देखो सेव हो गया। चलिए, इसको रन कराते हैं और देखते हैं कैसा हमारा आउटपुट आया। ये रहा आपका वेब ब्राउजर और ये रहा आपका आउटपुट, ठीक है। ये लिखा है CSS3 और ये लिखा है क्लिक मी। चलिए, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं एक सिलेक्टर, ओके। तो मैं सेम चीज सारे सिलेक्टर से आपको करके दिखाऊंगा, ओके। और डिफरेंस भी जानेंगे हम लोग कि क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो, तो पहला फर्स्ट जो हमारा सिलेक्टर था उसका नाम था टैग नेम सिलेक्टर। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ कमेंट्स का यूज करेंगे और देखेंगे, है ना। कमेंट्स आप लोगों ने सीखा था कैसे कमेंट्स लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्या सीख रहे हैं, टैग नेम सिलेक्टर्स, ठीक है ना, ओके। टैग नेम सिलेक्टर्स के अंदर उनका सर सिंटेक्स कैसा होता है, सारा सेम ही होता है, ठीक है। जो हमारा पिछला हम लोगों ने पढ़ के रखा है सिंटेक्स, वैसा ही। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिलेक्टर, फिर हमारे करली ब्रैकेट्स, देन प्रॉप यानी प्रॉपर्टी और वैल्यू, ठीक है, और सेमीकोलन, ये रहेगा। अब ये सिलेक्टर जो है ये डिफरेंट टाइप से काम करेगा। तो अभी फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं नेम सिलेक्टर, टैग नेम सिलेक्टर। तो टैग नेम सिलेक्टर्स क्या होते हैं, टैग नेम सिलेक्टर टैग के नेम से ही जाने जाते हैं और हम टैग के नेम से किसी भी टैग को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए, तो सर कैसे करें, चलिए, तो मैं कह रहा हूं इनपुट जो बटन दिख रहा है हम लोगों का जिसपे लिखा है क्लिक मी, तो इस बटन को हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं कि इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इसका बैकग्राउंड में थोड़ा सा शैडो वैडो आ जाए और कुछ एक्स्ट्रा चीजें, है ना, इस पर जो टेक्स्ट लिखा है वो और अच्छे से दिखने लगे। अभी देखिए सिंपल सा बटन दिख रहा है ना, बट हम लोग चाह रहे हैं कुछ अच्छा दिखे, कुछ और भी अच्छा, ठीक है। चलो, तो आ जाते हैं, इनपुट दिखा। अब टैग का नेम एज ए सिलेक्टर यूज किया जाएगा टैग नेम सिलेक्टर में। टैग का नेम क्या है, इनपुट। चलिए, तो हेड टैग की जैसा मैंने कहा कि हम लोग इसमें इनलाइन सीएसएस यूज नहीं कर सकते, एक्सटर्नल या इंटरनल लिखना होगा। तो इंटरनल लिखने के लिए स्टाइल टैग लगाऊंगा, ये देखो लगाया, ओके। और इसके बाद
आपको क्या करना है, सीधा सिलेक्टर लिख देना है। सिलेक्टर कौन सा यूज करना है, टैग नेम सिलेक्टर लीजिए। मैंने यहां पर लिख दिया इनपुट और करली ब्रैकेट्स। देखिए बिल्कुल सिंटेक्स फॉलो हो रहा है ना। सिलेक्टर ये रहा, ये करली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने पहला ही लिख दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और ये कोई एक्वा मरीन, कंट्रोल एस, और आएंगे पेज पर। ये देखो इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। कितना प्यारा लग रहा है, लग रहा है ना, ये चेंज हो गया। सर थोड़ा इसका बॉर्डर का कलर और चेंज हो जाएगा ना, बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, आइए तो इसका ना बॉर्डर कलर चेंज करते हैं। ठीक है, बॉर्डर कलर चेंज करने के लिए नई प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, बॉर्डर। ठीक है, कितना पिक्सल चाह रहे हैं, 2px हमको चाहिए। ठीक है, और ये सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, सॉलिड होना चाहिए, और इसका कलर कैसा होना चाहिए वो मुझे नहीं पता, तो मैंने कोई भी लिख दिया। ठीक है, ब्लू। और ये देखो इसका जो बॉर्डर है वो ब्लू हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, ब्लू। ओके, बहुत बढ़िया सर, अच्छा दिख रहा है। क्या सर इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, या फिर सर इस बटन को गोल करना चाह रहे हैं, थोड़ा ये ओवल शेप में दिखे, साइड से है ना कॉर्नर्स के मोल्ड हो जाए, फोल्ड हो जाए थोड़े से। चलो तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे हाइट विड्थ बढ़ाएं और इसके कॉर्नर्स को राउंडेड करें। ठीक है, पहले हाइट बढ़ाते हैं। पहले हाइट हम लोग लिख लेते हैं इसका 40 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस, 40 पिक्सल हाइट लिखा। चलो हाइट तो बढ़ गया, सर थोड़ा सा विड्थ में और मजा आ जाएगा। चलो भाई थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देते हैं। विड्थ मैंने इसका कितना कर दिया, विड्थ कर दिया 150 पिक्सल्स। ठीक है, 150 पिक्सल इनफ रहेगा इसके लिए। ओके, ये देखो 150 पिक्सल बड़ा दिखने लगा। ठीक है, अंदर का टेक्स्ट वैसा ही दिख रहा है। ओके, टेक्स्ट कैसा दिख रहा है, वैसा ही दिख रहा है। चलो कोई नहीं, टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम लोग क्या करना है, कॉर्नर्स इसके राउंड शेप में लाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, बेसिकली जो आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं वो किसके कॉर्नर्स दिख रहे हैं, बॉर्डर के कॉर्नर्स। ठीक है, तो बॉर्डर के कॉर्नर्स को आपको राउंडेड करना है, तो कैसे करेंगे, आइए लिखते हैं प्रॉपर्टी, बॉर्डर माइनस रेडियस। रेडियस जानते हैं ना, सर्किल में होता है जो। ठीक है, तो बॉर्डर माइनस रेडियस। अब रेडियस जो होता है वो परसेंटेज में चलता है, कैसमें, परसेंटेज में। मैंने बस 50% डाल दिया। ठीक है, कंट्रोल एस, और इधर आ जाऊंगा। ये देखिए कैसा हो गया, पूरा गोल हो गया ना। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, 50% भी बहुत ज्यादा हो गया है ना। इसको मैं केवल 10 रखूंगा, कंट्रोल एस, और ये देखिए कुछ ऐसे कॉर्नर्स जो है ना वो फोल्ड, थोड़ा सा घूम गया, मोल्ड हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं राउंड शेप। ठीक है ना, चलो और थोड़ा सा दिखाता हूँ। आप लोग क्या कर सकते हैं, चारों कॉर्नर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, एट ए टाइम, एक ही बार में। कैसे, ऐसे लिखते जाएंगे 10%। ठीक है, और फिर से 10%, डन। तो ऐसे ही अप्लाई यहाँ पर होता चला जाएगा। ठीक है ना, ओके डन। अच्छा, इसको ना पिक्सल में देके दिखा रहा हूँ आपको। हम लोग परसेंटेज में लिया, तो ये देखो, अभी देखना मैंने क्या लिखा, 50%। ठीक है, लेफ्ट राइट बात है, 50% में पूरा गोल हो गया। आइए अभी हम लोग 50% को px कर देते हैं, यानी पिक्सल। तो कितना हुआ, ये देखो। ये ना मैं यही चाह रहा था एक्चुअली में आपको दिखाना। ठीक है, परसेंटेज में क्या हो रहा था, वो पूरे बॉक्स को ही राउंड शेप में ला रहा था। बट पिक्सल्स में क्या हुआ, उसने केवल उतने ही पिक्सल्स उठाए, कॉर्नर से फिक्स पिक्सल उठाए, 50 पिक्सल्स, और उनको राउंड किया। कितना प्यारा लगने लगा। अगर मैं इस पर थोड़ा सा और काम कर दूं, क्या, इसका सर शैडो और लगा दीजिए, बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, तो इस पर जो होगा वो बॉक्स माइनस शैडो काम करेगा हमारा। कौन सा करेगा, बॉक्स माइनस शैडो। तो 10 पिक्सल आप लोग जानते हैं ना, 10 पिक्सल और 10 पिक्सल। उसके बाद मैं इसको डालूंगा ग्रे कलर का। कैसे कलर का होना चाहिए, ग्रे कलर का होना चाहिए। ओके, चलो आओ पेज पे आते हैं।
ये देखो वो थोड़ा ज्यादा दिखने लगा भाई, इतना ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, अभी सही दिख रहा है। ठीक है, ये बटन दिखने लगा। अब हम लोग पता क्या कर सकते हैं, हमने क्या यूज किया, एक सेकंड दो। ये देखो पूरा फुल स्क्रीन आया, दिख रहा है ना, अभी फिर से दिखने लगा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा, देखो मैं आपको सिखा रहा हूं टैग नेम सिलेक्टर। तो टैग नेम सिलेक्टर कैसे यूज होता है, टैग के नेम के साथ। अब पॉइंट ये आता है कि सर एक ही पेज पे बहुत सारे इनपुट टैग हो सकते हैं, हमको अगर 10 बटन चाहिए तो क्या 10 पे सेम रहेगा? जी बिल्कुल, टैग नेम सिलेक्टर टैग के नेम से काम करता है और जितने टैग्स उसको मिलेंगे उस नेम के सब पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल दिखा रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने ये इनपुट उठाया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया 3 4 5 6, यानी 6 टाइम मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया और सीधा आउटपुट देखा। ये देखो 6 टाइम कॉपी पेस्ट किया, CSS लिखा एक बार और इतने सारे बटन्स पर एक ही बार में ही अप्लाई हो गया। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो आ जाओ फिर। तो ये तो था आपका टैग नेम सिलेक्टर। ठीक है, टैग नेम सिलेक्टर की टैग के नेम के साथ आप कॉल कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका एक अगर हम लोग बात करें कि इसका प्रॉफिट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज ये है कि आप छोटा सा कोड लिख करके मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है ना, सेम प्रॉपर्टी आप प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, छोटा सा कोड लिख के। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि टैग का नेम जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अब ये इसका एडवांटेज तो है, बट कई जगह ये एडवांटेज डिसएडवांटेज में चेंज हो जाता है। कैसे, अगर मैं कहूं सर मेरे को ये 5 बटन्स तो ठीक है दिख रहे हैं, 5 बटन से सेम आना चाहिए, लेकिन जो 6th वाला बटन है यानी ये वाला बटन जो है इसका कलर मुझे सर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सर तो कैसे करें? तो यहां पर आकर के हमारा ये टैग नेम सिलेक्टर फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो इसके लिए डेवलपर्स ने बनाया नया सिलेक्टर जिसका नाम दिया गया आईडी सिलेक्टर। ओके, क्या नाम दिया गया? आईडी सिलेक्टर। चलिए तो मैं आपको सिखाता हूं कि आईडी सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इतना सारा कोड मैंने लिखा। ठीक है, डन। ये जो था हमारा ये कोड जो था किसके लिए था? किसके लिए था? टैग नेम सिलेक्टर के लिए। चलिए थोड़े से कमेंट्स मार देता हूं ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर ये वैल्यूज याद रहेंगे। ओके, चलो तो ये पहला जो है ये किसके लिए है? टैग नेम सिलेक्टर्स। ओके, डन। ये था टैग नेम सिलेक्टर्स कोड स्टार्ट। ओके, इधर से स्टार्ट होगा कंट्रोल से, और यहां पर आकर जस्ट अ सेकेंड, ये लास्ट वाला ब्रैकेट कहां चला गया था? यहां पर आकर के ये खत्म हो जाएगा, एंड। ठीक है, कंट्रोल एस। चलो पेज पर चलते हैं। अप्लाई नहीं हुआ, अच्छा क्या हुआ भाई? कमेंट्स इधर पे क्या हुआ है इसको? अच्छा यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो रहा है कमेंट्स, भाई इसको क्या हो गया? चलो कोई नहीं, मत। ओके जस्ट सेकेंड। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, CSS में लिख रहे हैं कमेंट। तो CSS का कमेंट कैसा होता है हम लोगों ने पढ़ के रखा है, /*। इस तरीके से आप एक लाइन को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए हो जाता है कभी कभी मेरे से भी। ये देखो, ये टैग नेम सिलेक्टर। ओके, *this। ठीक है, और *this। डन। तो यहां से यहां तक का कोड आप किसके लिए लिखे हैं? टैग नेम सिलेक्टर के लिए। चलिए सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई कराता हूं और आईडी के लिए, और दिखाता हूं कैसे काम करता है। तो आईडी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी?
क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि कई सारे हमारे सिमिलर कंपोनेंट हैं और सिमिलर कंपोनेंट पर हम एट ए टाइम अप्लाई करा सकते हैं प्रॉपर्टीज टैग सिलेक्टर का यूज करके, टैग नेम सिलेक्टर का यूज करके। बट हम चाह रहे हैं कि उनमें से किसी एक या दो को कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करानी है सर, तो कैसे कराएं? ठीक है, तो उसके लिए कंसेप्ट आया आईडी सिलेक्टर का। ठीक है, तो पहला पॉइंट आईडी सिलेक्टर में आपको याद रखने के लिए क्या है वो मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, आईडी सिलेक्टर, ये देखो ये रहा आईडी सिलेक्टर। ठीक है, अब आईडी सिलेक्टर में क्या मोस्ट इंपोर्टेंट होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है? सिंटैक्स सेम रहेगा बिल्कुल ये। ठीक है, लेकिन बस माइनर सा चेंज कि जो सिलेक्टर का नेम दिख रहा है उसके आगे आपको एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा। क्या? एस्ट्रिक फॉर आईडी सिलेक्टर। एस्ट्रिक से पता चल जाता है ये किसी कंपोनेंट की आईडी का नेम है। सर ये आईडी क्या होती है? बार बार एक नेम आ रहा है सर, आईडी। तो मैं बताता हूं, जिस तरीके से आप किसी क्लास में पढ़ रहे होंगे और उस क्लास में आपका एक आईडी कार्ड बना होगा, उस आईडी कार्ड पर आपका एक नंबर लिखा होगा, रोल नंबर, वो यूनिक होगा। वो नंबर पूरे स्कूल में केवल आपका होगा, पूरे कॉलेज में केवल आपका होगा, तो वो आपकी यूनिक आईडी हो गई है। क्या हो गई है? यूनिक आईडी। तो चलिए तो वही यूनिक आईडी हम इन अपने कंपोनेंट्स को भी दे सकते हैं। चलिए मान के चलता हूं कि लास्ट वाला जो 6th हमारा बटन है उसको हमें एक आईडी प्रोवाइड करनी है। तो कैसे कराएंगे? तो आईडी एक एट्रीब्यूट होता है इनपुट टैग का। किसका? इनपुट टैग का एक एट्रीब्यूट होता है। चलिए डालते हैं। मैंने डाला आईडी इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर उस आईडी का नेम। ठीक है, तो मैंने लिखा BTN6 यानी बटन 6 को मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैंने लिखा आईडी इक्वल्स टू BTN6। तो अभी जो हम CSS अप्लाई करेंगे और CSS जिसके लिए अप्लाई करेंगे वो मैपिंग कैसे होगा? ठीक है, अभी तो टैग के नेम के साथ हो जा रहा था, CSS पढ़ ले रहा था कि टैग का नेम अगर सेम मिल रहा है तो काम हो जाएगा। यहां भी वही है, अगर आईडी का नेम उसको मिल रहा है तो वो आईडी वाले पर अप्लाई कर देगा। मींस अगर इस कंपोनेंट की, इस इनपुट टैग की आईडी BTN6 है और हमने अपने CSS में बता करके रखा है कि हैज, कैसे बताएंगे? हैज फॉर आईडी कंट्रोल V BTN6। ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट, जैसा हमारा सिंटेक्स चलता था वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके, बस क्या होगा? हैज किसको डिनोट करेगा? हैज डिनोट करेगा आईडी सिलेक्टर को, कि अब हमें उस कंपोनेंट की आईडी को फोकस करना है, आईडी को टारगेट करना है ना? तो आईडी क्या होनी चाहिए? BTN6 होनी चाहिए। जिस कंपोनेंट की आईडी हैज फॉर आईडी अगर BTN6 हो उस पर ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा पेरेंट चाइल्ड सिस्टम। ठीक है, ओके, कि अगर हम लोग किसी कंपोनेंट पर कोई प्रॉपर्टीज डाल रहे हैं और उस पर पहले से कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई हैं तो दोनों प्रॉपर्टीज मिक्स होकर के चलेंगी और जो प्रॉपर्टी आपने लास्ट टाइम डिफाइन की होगी वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, तो कैसे? अब ये BTN6 मैंने लिखा इस बटन 6 के लिए और इस इनपुट पर पहले ही बहुत सारी CSS अप्लाई है, ये वाला सारा है ना, क्योंकि ये टैग नेम की कैटेगरी में भी आ रहा है। टैग नेम से हमने इतनी सारी प्रॉपर्टी लगा दी तो ये प्रॉपर्टी तो इसके पास है। अब हम चाह रहे हैं कुछ और प्रॉपर्टी ऐड करना और जो पहले से प्रॉपर्टी एडेड की गई है, जो ऐड की गई है उनको चेंज करना, तो आप कर सकते हैं। कैसे? वाई आईडी सिलेक्टर, ये आईडी सिलेक्टर। ठीक है, चलो तो पहला ही काम मैं क्या कर दूंगा? बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा, तो आपको इजीली समझ में आएगा। बैकग्राउंड कलर, अच्छा सा कलर ले रहा हूं, ब्राउन। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो गया। ये देखिए बैकग्राउंड कलर ब्राउन, कितना प्यारा लग रहा है? प्यारा लग रहा है ना? तो ये था गेम पूरा आईडी सिलेक्टर का, है ना? आईडी सिलेक्टर बहुत ही सिंपल है। एक आईडी एट्रीब्यूट का यूज करिए, आईडी एक यूनिक आईडी दीजिए। देखिए
आपको क्या करना होगा, फोकस करेंगे आप कि जितने भी कंपोनेंट आपके HTML पेज पर हैं सबकी आईडी यूनिक होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आप इसको अचीव कर पाएंगे। चलो, यूनिक आईडी के साथ आपने आईडी सिलेक्टर देखा। आईडी सिलेक्टर कैसे यूज होता है, विथ हैज सिंबल के साथ, हैज सिंबल और आपकी आईडी का नेम और बैकग्राउंड ब्राउन किया, अचीव हो गया। इसको मिला, इनपुट 6 वाले को मिला ना सारा कुछ। BTN 6 में क्या लिखा, मैंने कहा बस बैकग्राउंड ब्राउन करना है, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टी देखो सिमिलर दिख रही है इनपुट के जैसी ही। ये देखो राउंडेड दिख रहा है, गोल गोल दिख रहा है। ये सब किसमें थी, ये सब इधर पे डिफाइन की गई थी, इधर इसमें, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये सबको एक साथ करके रख ले रहा है। ये कह रहा है कि कोई नई प्रॉपर्टी आएगी उसको भी ले लेंगे, जो पुरानी है वो भी रहने दो, ठीक है। तो वही हो रहा है, पुरानी प्रॉपर्टीज भी होल्ड कर रहा है, साथ में नई प्रॉपर्टीज भी ले रहा है ना। सॉरी, अभी तो इसने क्या किया, पुरानी प्रॉपर्टी को ओवरराइड, ठीक है। ये रहा आपका बटन। तो इस तरीके से दिखते रहेंगे। डन। चलिए, तो आपने अभी क्या देख लिया, आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग आईडी सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं, आईडी सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हुआ काम आईडी सिलेक्टर के लिए। किसके लिए, आईडी सिलेक्टर के लिए। बहुत इजी है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है हम लोगों के लिए इसमें, ठीक है। तो आईडी सिलेक्टर्स आपने इसमें देखा। मैं ये कोड यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टैग नेम सिलेक्टर, टैग नेम की जगह मैंने कर दिया आपका आईडी सिलेक्टर कोड स्टार्ट, आईडी सिलेक्टर कोड एंड, सॉरी ये स्टार्ट है, ये एंड होगा, ठीक है, एंड, ठीक है। चलिए, अब लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं, क्लास सिलेक्टर। देखिए, अब एग्जाम्पल क्या दूंगा, एग्जाम्पल सेम वही क्लास वाला। अभी क्या था, आप एक क्लास में बैठे हैं, ठीक है, एक स्कूल है, स्कूल में कई सारी क्लासेस हैं और उस क्लास में आप इकलौते एक स्टूडेंट बहुत सारे हैं, बट आप कैसे आइडेंटिफाई होंगे, उस आईडी कार्ड से। बट अगर कोई कहे कि इस क्लास के सारे बच्चों को पास कर दिया जाए, या इस क्लास के सारे बच्चों का ये एक और सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाए, एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी जाए, तो कैसे होगा। अब सारे जो एक क्लास से बिलोंग करते होंगे उन सब पे अप्लाई होनी है सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। मींस अब आप मल्टीपल कंपोनेंट्स पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल क्यों आया, ये सिलेक्टर क्यों आया, क्योंकि अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम यही प्रॉपर्टी इनपुट, अगर इन सारे टैग जो इनपुट होते तब तो हम टैग नेम सिलेक्टर यूज कर लेते, है ना, टैग नेम सिलेक्टर यूज कर लेते। बट इसमें सारे जो है वो टैग इनपुट नहीं है, वो बटन्स नहीं है। कोई पैराग्राफ है, कोई हमारा H1 हेडिंग टैग है, कोई हमारा बॉक्स लेआउट है, उस पर हम चाह रहे हैं सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उन सारे कंपोनेंट्स को एक क्लास में रख लिया। एक उनको सबको रखने का मतलब ये कि उन सभी कंपोनेंट्स को एक क्लास दे दी, सेम नेम की क्लास दे दी, और उस क्लास पर हमने क्या लगा दी, प्रॉपर्टीज। चलिए, तो वही देखते हैं। थोड़ा सा नीचे आकर के कुछ कंपोनेंट्स और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। नीचे आकर के थोड़े से कंपोनेंट और ऐड कर लेते हैं। पहला मैंने किया एक स्पेन टैग जिसमें लिखा हेलो यूजर, ठीक है। फिर दूसरा मैंने यहीं पर यूज कर लिया पैराग्राफ यानी पी टैग, आई एम योर कोडिंग हेल्पर, ठीक है, ओके, डन। तो मैंने दो कंपोनेंट्स और ले लिए HTML के, स्पैन और पी, पैराग्राफ टैग और ये। आइए कंट्रोल एस किया, इधर देखा तो ये दिख के आ रहा है हेलो यूजर, इधर लिख के आ रहा है इधर। इसको नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, लाइन ब्रेक कर देंगे, यानी एक BR का यूज कर लीजिए आप, लाइन ब्रेक हो जाएगी। कंट्रोल एस, सेव किया, ये देखेंगे नीचे आ गया। अब समझना है, काम अब स्टार्ट हुआ कि अगर मैं कहूं मुझे इन दोनों पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, इनका टेक्स्ट कलर जो है वो रेड होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपने अभी तक क्या सीखा, टैग नेम सीखा। तो आपको टैग नेम से करोगे तो किसी एक पर एक बार में लगेगा, स्पेन पर एक बार में, या फिर स्पेन पर हम लोग कलर रेड कर सकते हैं, या तो पी को कलर रेड कर सकते हैं।
अब दोनों को करना है एट ए टाइम, नहीं कर सकते ना। बट आपने आईडी सिलेक्टर भी सीखा, लेकिन दोनों की आईडी भी अलग अलग होगी, डिफरेंट होंगे, तब भी नहीं हो सकता ये अचीव, है ना। तो इसके लिए बनाया गया कि इन दोनों को सेम क्लास में रख दो और उस क्लास पर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो। ठीक है, आइए तो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं क्लास सिलेक्टर को वो देख लेते हैं। हमको कुछ नहीं करना है, हमको टैग, ओपन टैग जो होता है, स्टार्टिंग टैग जो होता है, उसमें क्लास नाम का एट्रीब्यूट डालना होता है और क्लास का नाम दे देना होता है। ठीक है, क्लास का नाम देंगे FIRST, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्लास का मेंबर कौन है? स्पैन, जिसमें लिखा है हेलो यूजर। ऐसे ही मैंने पैराग्राफ को भी दे दी एक क्लास एट्रीब्यूट और इसको भी कहा कि आप भी जो हैं वो फर्स्ट क्लास के मेंबर हैं। ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स को सेम क्लासेस डाल दी और दोनों कंपोनेंट सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि इस क्लास के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब का कलर रेड कर दो, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो है आपका क्लास सिलेक्टर। ठीक है, ओके, क्लास सिलेक्टर। एंड ठीक है, क्लास सिलेक्टर। सर समझ में आ गया सर, क्लास सिलेक्टर क्या होता है और ये कैसे इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। सर अब CSS में कैसे लिखते हैं? सर प्रॉपर्टीज में क्लास कैसे? आईडी के लिए सर आपने बताया कि हैज यूज करते हैं, तो क्या क्लास के लिए भी? बिल्कुल, क्लास के लिए भी सेम वैसे ही यूज करते हैं, बट इधर पे उसका सिंबल चेंज हो जाता है। अगर हम लोगों को क्लास से आइडेंटिफाई करना है तो डॉट यूज करना पड़ेगा। क्या? डॉट क्लास नेम। क्लास का नेम क्या है? फर्स्ट। ओके, ये रहा फर्स्ट। सेम पैटर्न हमारा रहेगा, करली ब्रैकेट्स। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऐड करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हमको डिफरेंट कंपोनेंट्स पर सेम क्लास अप्लाई करके उसका कलर जो है वो सेम करना है। ठीक है, कंपोनेंट क्या है? डिफरेंट है, बट एट ए टाइम एक प्रॉपर्टी लिखेंगे और मल्टीपल कंपोनेंट्स पर वो रिफ्लेक्ट करेगी। कैसे? देखिए, तो हम लोगों ने सिंटेक्स क्या लिखा? डॉट क्लास का नेम, उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है? कलर। रेड करना है ना, कलर रेड। ये देखो, ये डाला, कंट्रोल S, सीधे चलेंगे आउटपुट देखने के लिए। एट ए टाइम बोथ एलिमेंट्स आर रेड। ठीक है, दोनों के दोनों एलिमेंट कैसे हो गए हैं? रेड हो गए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लास सिलेक्टर। तीनों सिलेक्टर में क्या डिफरेंस है? पहला सिलेक्टर जो है वो टैग के नेम को आइडेंटिफाई करता है और अपने प्रॉपर्टीज को अप्लाई करता है। ठीक है, दूसरा सिलेक्टर क्या है? ये एक आईडी एट्रीब्यूट होता है, उसको रीड करेगा और प्रॉपर्टीज अप्लाई करेगा। थर्ड वाला क्लास सिलेक्टर, ये क्लास की जो क्लास को आइडेंटिफाई करेगा और अपनी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेगा। ओके, अब सर तीनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस सिंपल सा था। पहला जो है वो टैग के नेम्स को करता है, मींस अगर एक पेज पर मल्टीपल टैग सेम नेम के होंगे तो सभी पर वो प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। ओके, अब इसी से बचने के लिए हम चाह रहे हैं कि जो सेम नेम के एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स को हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आप आईडी सिलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं और उस पूरे चेन में से, उस पूरे ग्रुप में से जो सेम नेम होता है टैग नेम का, उसमें से आप कुछ को स्पेसिफाई करके आईडी दे सकते हैं और उस आईडी पर स्पेशल प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें आईडी सिलेक्टर का रिक्वायरमेंट आ गया। अब सर आईडी सिलेक्टर आ गया तो फिर क्लास क्यों पढ़ा? क्लास इसलिए पढ़ा कि अगर हम लोग यूज करेंगे मल्टीपल कंपोनेंट्स तो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे और कई बार हमको ये ऐसा एक कंडीशन आ जाएगा हमारे पास, ऐसा एक स्टेज आ जाएगा जब मल्टीपल कंपोनेंट्स पर सेम प्रॉपर्टी चाहिए। हम चाह रहे हैं कि जितने भी कंपोनेंट सबका शैडो सेम होना चाहिए, है ना, उनका कलर जो है वो सेम होना चाहिए। तो कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए क्या करना होगा? सारे कंपोनेंट को सेम क्लास प्रोवाइड कर देंगे और उस क्लास पर प्रॉपर्टीज डाल देंगे। वो प्रॉपर्टीज सारे क्लासेस, जो एलिमेंट उन क्लासेस में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, सब पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, ओके, तो ये रहा डन। चलिए, तो आज का जो एक्स्ट्रा चीज सिखाने वाला था, जो मैंने आपको बताया था ग्रुप सिलेक्टर, तो ग्रुप सिलेक्टर बहुत ही बढ़िया चीज है, उसमें कुछ नहीं है, बस मैं सिंपल सा लिख दे रहा हूं। उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं और कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। ठीक है ना? चलो,
तो यहां पर ग्रुप सिलेक्टर के लिए कुछ नहीं करना है, टैग्स के जो नेम है, टैग नेम्स हमको उठाने हैं, ठीक है। पहला मैंने ले लिया H1, फिर कॉमा, ठीक है, जितने भी एलिमेंट आपको चाहिए मैंने लिखा P, फिर लिखा कॉमा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा स्पैन, ओके, और फिर करली ब्रैकेट्स। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स का सेम ग्रुप बनाएंगे और उस पर क्या कर देंगे, प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट डाल देंगे, ठीक है, और वो इजीली वर्क करेगा आपका। डन। चलिए, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप लोगों को ये ग्रुप सिलेक्टर करके दिखाना है और कल मुझे कमेंट करेंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते